हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम एजुकेशन पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम 6th क्लास के साइंस के लेसन नंबर 8 शरीर की गति के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो को पहले ही लाइक कर दें क्योंकि इसमें आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस मिलेंगे और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो को एक बार देखने के बाद अगले दिन अवश्य देखें ताकि आपकी रिवीजन हो जाए और आपके सभी प्रश्न जो है वो अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेसन। यहाँ पर आपको एक कंकाल का चित्र दिखाई दे रहा है। कंकाल क्या होता है? हमारे शरीर के हड्डियों के ढांचे को जो है वो कंकाल कहते हैं। और ये कंकाल क्या करता है? ये हमारे शरीर को आकृति प्रदान करता है। इसमें आपको भिन्न भिन्न हड्डियां भी दिखाई दे रही है। इस पिक्चर के अंदर, इस एक्सरे के अंदर आपको जो हम टांग की हड्डी है वो दिखाई गई है। इन हड्डियों में आपको यहाँ पर जो हड्डी दिखाई दे रही है उसके अंदर जो जोड़ है वो एक दूसरे के अंदर फिक्स हुए हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो इस चित्र के अंदर, लेकिन इस हड्डी के अंदर यहाँ पर देखो, ये जो हड्डी है ये अपने स्थान से खिसक गई है, यहाँ से दूर हट गई है। यहाँ पर आपको पसली पिंजर का चित्र दिखाया गया है। पसली पिंजर क्या होता है? यह वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर बना एक बक्सा होता है। इस बक्से का काम क्या होता है? हमारे शरीर के जो कोमल अंग होते हैं उनकी सुरक्षा करना ही इसका काम है। ये हमारे फेफड़े और हमारा जो हृदय होता है उनकी सुरक्षा करता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारे आज के प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं? संधि क्या होती है? जहाँ दो अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती है। क्या होता है? अस्थियां मतलब हड्डियां। जहाँ दो हड्डियां या दो अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। अमाशय के निचले भागों की सुरक्षा करती है। जो अमाशय होता है उसके निचले जो हिस्से होते हैं उनकी सुरक्षा कौन करता है? तो कौन करता है? श्रोणि अस्थियां। कौन करता है? हमारे शरीर की जो श्रोणि अस्थियां होती है वो अमाशय के निचले हिस्से की सुरक्षा करती है। अस्थियों की गति का कारण होता है। अस्थियां मतलब हड्डियां। जो हड्डियां होती है वो गति करती है, उसका क्या कारण होता है हमारे शरीर के अंदर? तो अस्थियों की गति का क्या कारण है? पेशियों का क्रम से सिकुड़ना और फैलना। जो पेशियां होती है वो अपने अपने क्रम से जब सिकुड़ती है और फैलती है तो उससे क्या होता है? अस्थियां गति करती है। तो उससे क्या होता है? अस्थियों के अंदर गति पैदा होती है। घेंगे का बाह्य शरीर बना होता है। जो घेंगा होता है उसका जो बाहरी शरीर होता है, उसके जो बाहरी शरीर की बनावट होती है वो किसकी बनी होती है? तो किसकी होता है? मांसपेशियों की। किसकी होती है? मांसपेशियों का जो है वो घेंगे का बाह्य शरीर बना होता है। घेंगा किसकी सहायता से गति करता है? जो घेंगा है जो गति करता है, जब वो चलता है तो किसकी सहायता से चलता है? तो किसकी सहायता से? मोटी मांसल रचना से। किससे चलता है वो? मोटी मांसल रचना से जो है वो केंचुआ जो घेंगा होता है वो गति करता है। मछली पानी में किसकी सहायता से तैरती है? जो मछली होती है पानी में तैरती है उसे पानी में तैरने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो किसकी होती है? मीन पंख की। किसकी आवश्यकता होती है? मछली को पानी में तैरने के लिए मीन पंख की आवश्यकता होती है। दीवारों पर रेंगने वाला जंतु है। इनमें से कौन सा जंतु है जो दीवारों पर रेंगता है? तो कौन सा होता है? छिपकली। कौन सी होती है? जो छिपकली होती है वो दीवारों पर रेंगती है। आपने अपने घरों के अंदर देखा भी होगा कि रात को दीवारों के ऊपर जो है वो छिपकलियाँ जो चक्कर लगाती हैं। मेंढक जल में गति करता है। जो मेंढक होता है वो जल में गति कैसे करता है? तो कैसे करता है वो? जाल युक्त पैरों से। कैसे करता है? जाल युक्त पैरों से मेंढक जो होता है वो जल में पानी में गति करता है। वलयाकार गति करने वाला जंतु है। इनमें से कौन सा जंतु है जो वलयाकार
गति करता है। तो कौन सा होता है? सांप। कौन सा होता है? जो सांप होता है उसकी गति कैसी होती है? वलयाकार होती है। कान का निचला भाग किस कारण नरम होता है? हमारे कान का जो निचला भाग होता है, निचला हिस्सा होता है, वो किस कारण से नरम होता है? तो किस कारण से होता है? पेशियों के कारण। किस कारण होता है? पेशियों के कारण जो हमारे कान का निचला हिस्सा होता है वो नरम होता है। मैं आपको बार बार ये इसलिए रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपको एक बार में ही याद हो जाए, और जब भी आप इस वीडियो को दोबारा देखें तो आपके मन में पहले से ही वो क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाए। एक्सरे मशीन द्वारा किसकी क्षति का पता लगाया जाता है? जो एक्सरे मशीन होती है उसके द्वारा किसकी क्षति, यानी कि क्या नुकसान हुआ है हमारे शरीर के अंदर, पता लगाया जाता है। तो किसका? अस्थियों का। एक्सरे मशीन से जो है वो अस्थियां जो होती है उनकी क्षति का पता लगाया जाता है। किसकी संधि से शरीर में गति होती है? इनमें से कौन से पार्ट्स होते हैं जिनकी सहायता से, जिनकी संधि से शरीर में गति होती है? तो कौन सी होती है? अस्थियों और मांसपेशियों की जो संधि होती है उसके कारण हमारे शरीर में गति पैदा होती है। निम्न में से किसका कंकाल नहीं होता? इनमें से कौन सा है जिसके शरीर के अंदर कंकाल नहीं होता है, हड्डियां नहीं होती? तो कौन होता है? केंचुआ। जो केंचुआ होता है उसके अंदर हड्डियां नहीं होती है, उसका कंकाल नहीं होता। हमारे शरीर का कौन सा अंग पूर्णतः घूम सकता है? हमारा शरीर है उसका कौन सा अंग है, कौन कौन से अंग होते हैं जो पूर्णतः यानी कि पूरी तरह से घूम सकते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? भुजा और टांग। जो हमारी भुजा और टांग होती है ये हम पूरी तरह से घुमा सकते हैं, लेकिन गर्दन, कलाई, घुटना, सिर या कोहनी को हम जो है वो सभी तरफ नहीं घुमा सकते, पूरी तरह से नहीं घुमा सकते। शरीर के किन भागों में संधि होती है? शरीर के कौन कौन से भाग होते हैं जिनके अंदर संधि होती है? तो कहाँ पर होती है? कोहनी में होती है, कंधे में होती है, घुटने और गर्दन में भी जो संधि है वो होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। हमारे शरीर में कितने प्रकार की संधियां हैं? जो मानव शरीर होता है उसमें कितने प्रकार की संधियां होती हैं? तो कौन कौन सी होती हैं? कंदुक खलिका संधि, धुराग्र संधि, हिंज संधि और अचल संधि। ये सभी जो संधियां होती है वो मानव शरीर के अंदर होती है। कहाँ होती है? ये मानव शरीर के अंदर होती है। और जो कंदुक खलिका संधि होती है वो क्या होती है? इस संधि में एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि के कटोरी रूपी गर्त में धंसा होता है। जैसे आपने टांग की हड्डी देखी थी जो आपस में फिक्स थी, जो जुड़ी हुई थी, वहाँ पर आपने देखा कि जो नीचे वाली हड्डी थी वो कटोरी की तरह थी, लेकिन जो ऊपर वाली हड्डी थी उसका थोड़ा सा भाग जो है वो उभरा हुआ था और वो उसके अंदर जो है वो गति कर सकती थी। धुराग्र संधि कौन सी होती है? गर्दन और सिर को जोड़ने वाली जो संधि होती है उसे धुराग्र संधि कहते हैं। इसमें बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। इसके अंदर जो एक हड्डी होती है वो बेलन के आकार की होती है और वो छल्ले के अंदर घूमती रहती है। हिंज संधि कौन सी होती है? हिंज संधि वो होती है जिसमें हड्डी सिर्फ एक ही दिशा में गति करती है। जैसे हमारी जो कोहनी है उसके अंदर जो कौन सी संधि है? हिंज संधि है। और अचल संधि कौन सी होती है? कई संधियों में अस्थियां हिल नहीं सकती, ऐसी संधि को अचल संधि कहते हैं। यानी कि जहाँ पर हड्डियाँ जो होती है वो एक दूसरे जो गति नहीं कर सकती वो कौन सी होती है? अचल संधि होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। क्या रहेगा? हमारे शरीर के अंदर कंदुक खलिका संधि, धुराग्र संधि, हिंज संधि और अचल संधि, ये सभी जो संधियां वो होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। मेरुदंड का क्या कार्य है? हमारे शरीर के अंदर जो मेरुदंड होता है उसका काम क्या है? तो क्या होता है? शरीर को सीधा खड़ा करना। क्या होता है? शरीर को सीधा खड़ा करना जो होता है मेरुदंड का काम होता है। पसली पिंजर का क्या कार्य है? जो पसली पिंजर होता है, जैसा कि आपने पहले पिक्चर के अंदर देखा था,
तो उसका काम क्या होता है? तो क्या होता है? शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करना। हमारे शरीर के जो महत्वपूर्ण और कोमल अंग होते हैं उनको जो सुरक्षा प्रदान करना पसली पिंजर का काम होता है। मछलियों का शरीर कैसा होता है? इनमें से आपने देखा होगा कि जो मछली होती है उसका शरीर कैसा होता है? धारा रेखित होता है। कैसा होता है? धारा रेखित होता है। किसके वक्ष से 2 जोड़े पंख जुड़े होते हैं? इनमें से कौन सा है जिसके 2 जोड़े पंख होते हैं? तो किसके होते हैं? तिलचट्टा जो होता है उसके 2 जोड़ी पंख वक्ष स्थल से जुड़े होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तिलचट्टा। शरीर में अचल संधि का उदाहरण है। शरीर के अंदर ऐसा कौन सा है नीचे दिया हुआ उदाहरण जो कि अचल संधि का उदाहरण है? तो कौन सा है? कंकाल। कौन सा है? जो कंकाल होता है वो अचल संधि का उदाहरण है। सांप का मेरुदंड होता है। जो सांप होता है उसका मेरुदंड कैसा होता है? तो कैसा होता है? लंबा होता है। कैसा होता है? उसका जो मेरुदंड होता है वो लंबा होता है। कौन सा जानवर पृथ्वी पर नहीं रेंगता? इनमें से कौन सा है जो पृथ्वी पर रेंगता नहीं है? तो कौन सा है? कौवा। कौन सा है? कौवा जो होता है वो पृथ्वी पर रेंगता नहीं है। कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान कीजिए। मछली का क्या है? मछली के शरीर पर क्या होते हैं? पंख होते हैं। क्या होते हैं? मछली के शरीर पर पंख होते हैं। घोंगा क्या होता है? ये बाह्य कंकाल होता है। ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है। पसलियाँ हृदय की सुरक्षा करती है। जो हमारा ऊपरी जबड़ा है वो हिलता नहीं है, लेकिन जो हमारा जबड़े का निचला हिस्सा है, जो निचला जबड़ा होता है वो हमारा बोलते वक्त खाते वक्त जो हमारा चलता रहता है, लेकिन जो ऊपर वाला होता है वो फिक्स होता है, वो इधर उधर कहीं नहीं जाता। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मछली जो होते हैं उसके शरीर पर पंख होते हैं। घोंगा जो है बाह्य कंकाल होता है। ऊपरी जबड़ा जो एक अचल संधि है और पसलियाँ जो होती है वो हृदय की सुरक्षा करती है। कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान कीजिए। इसके अंदर भी आपको मिलान करना है कि कौन सा है जो चलने के लिए या गति करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करता है, वो आपके इसके अंदर पूछा गया है। तो गाय किससे चलती है? पैर से। मनुष्य कैसे चलता है? पैर से। मछली के क्या होते हैं? मीन पंख। और जो कीट होता है वो किससे चलता है? पंखों से। किससे चलता है? पंखों से चलता है। गाय पैर से चलती है, मनुष्य पैर से चलता है, मछली जो होती है वो मीन पंख की सहायता से गति करती है और कीट जो होते हैं वो पंखों की सहायता से गति करते हैं। तो बच्चों, आज के हमारे ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजने हैं। और हाँ, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, व पास के बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए और आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें और एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबर ला सकें।